इस दुनिया में अब तक लड़े गए युद्धों ने हमारी दुनिया पर बहुत अलग अलग तरीके से असर डाला है। बहुत से लोगों की इसमें जानें चली गई, बहुत से देश बर्बाद हो गए, बहुत से देश फिर से उभरे, बहुत से देश महासत्ता के रूप में दुनिया के सामने आए, जैसे कि अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, साउथ कोरिया। ऐसे बहुत से देश महासत्ता के रूप में उभर के हमारे सामने आ गए। लाखों लोगों की इसमें जानें चली गई। आइए इस वीडियो में देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, अब तक दुनिया में लड़े गए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीलिशियस में। इस सीरीज़ में हम देखेंगे थियोरी और हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ। बड़ी बारीकी से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम बड़ी सरलता से और आसानी से पढ़ेंगे। तो देखते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और उनके परिणाम और कारण इस वीडियो में। युद्ध और लड़ाई का हमारे इतिहास और दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। प्राचीन ईस्वी पूर्व के युद्ध से लेकर आज तक कई युद्ध लड़े गए। उन्होंने हमारी दुनिया पर अलग अलग तरीके से बहुत गहरा असर डाला है। आइए इस दुनिया में लड़े गए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण युद्धों को हम देखते हैं। सबसे पहला युद्ध इसमें आता है द 100 Years वॉर, 100 साल का युद्ध। इंग्लैंड और फ्रांस ने 1337 से लेकर 1453 तक लगभग 100 साल तक इस युद्ध को लड़ा। यह युद्ध यूरोपियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध एडवर्ड III के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसने फ्रेंच शासन हासिल करने और इंग्लैंड के खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। आखिरकार युद्ध में विजय फ्रांस की ही हुई। अगला युद्ध हम देखते हैं द पेकोट वॉर, पेकोट युद्ध जिसे कहते हैं। यह लड़ाई अमेरिका में 17वीं सदी के दौरान लड़ी गई, जो 1634 से लेके 1638 तक चली। बेसिकली यह युद्ध दो जनजातियों में लड़ा गया था, जिसमें पेकोट और मोहेगन ये नाम की दो जनजातियां शामिल थी। राजनीतिक और व्यापारिक शक्तियों के लिए यह युद्ध लड़ा गया। डच लोगों ने पेकोट जनजाति का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने मोहेगन जनजातियों का साथ दिया। यह युद्ध 1638 में हार्टफोर्ड की संधि के साथ समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों की इस युद्ध में विजय हुई। अगला युद्ध द इंग्लिश सिविल वॉर, अंग्रेज़ी नागरिक युद्ध। इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से लेके 1651 तक लड़ा गया। यह युद्ध राजा चार्ल्स, किंग चार्ल्स फर्स्ट और वहाँ की तत्कालीन पार्लियामेंट के बीच में लड़ा गया था। इससे संसदीय सरकार और राजशाही के बीच संतुलन बना रहा। अगला युद्ध द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसे हम अमेरिकन राज्य क्रांति कहते हैं। अमेरिकन क्रांति की शुरुआत और यह युद्ध 1775 से लेके 1783 तक लड़ी गई। इसकी शुरुआत अंग्रेजी ताज के विद्रोह के साथ हुई, इंग्लिश क्राउन रिबेलियन के साथ इसकी शुरुआत हुई। यह आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के साथ 4 जुलाई 1776 को समाप्त हो गया था। 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका को इंडिपेंडेंस प्राप्त हो गया था। यह युद्ध 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ समाप्त हो गया। अगला युद्ध द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वॉर्स, फ्रेंच क्रांति और नेपोलियन युद्ध। यह युद्ध असंतोष के साथ शुरू हो गया था। फ्रांस के आम लोगों में सूखे की वजह से, अतिरिक्त करों की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से असंतोष पैदा हो गया था और यही इस युद्ध के मेन कारण थे। 1791 में राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए यूरोप के इतिहास में सबसे हिंसक युद्धों में से एक युद्ध लड़ा गया। 1792 में फ्रेंच लोगों ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और इसके साथ यह युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट का उदय देखा गया। इस युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया गया और फ्रांस में किंग लुइस 18 को ताज पहनाया गया और यूरोपीय देशों के लिए एक नई सीमाएं खींची गई। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड एक प्रमुख जागतिक शक्ति, जागतिक महासत्ता के रूप में आगे आया।
अगला युद्ध द वॉर ऑफ 1812, 1812 का युद्ध। जैसे कि हम नाम में ही देख रहे हैं, इस युद्ध की शुरुआत 1812 में हुई और 1815 तक यह युद्ध चला। इस युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश सेनाएं अमेरिकन देशों में व्यापार विवादों को समर्थन कर रही थी। अमेरिकी सेना ने कनाडा के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इस युद्ध ने अमेरिकन सेना को एक राष्ट्रीय पहचान दी। अगला युद्ध हम देखते हैं द मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब टेक्सास ने मेक्सिको से स्वतंत्रता प्राप्त की 1836 में और वह अमेरिका में शामिल हो गया 1845 में। लड़ाई की शुरुआत 1846 की शुरुआत में हुई और यह युद्ध ट्रीटी ऑफ ग्वाडालूप हिडाल्गो के साथ समाप्त हुई। कैलिफोर्निया, नेवाडा, टेक्सास, ऊटा, एरिज़ोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और व्योमिंग जैसे स्टेट्स इस युद्ध के बाद उभर के आ गए। द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकी नागरिक युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध के इतिहास में यह सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक माना जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका ने इस युद्ध में कड़ी लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए, जो किसी भी अन्य अमेरिकन युद्धों से अधिक थे। इस गृह युद्ध का कारण संघ से अलग होने की इच्छा थी। एक अन्य कारण और भी था, जो राज्यों को गुलामी, राज्यों का अधिकार और राजनीतिक शक्ति दिलाने का थी। युद्ध 1861 में शुरू हुआ, जब तक कि जनरल रॉबर्ट ने 1865 में जनरल यूलिसिस को आत्मसमर्पण नहीं किया। इस युद्ध ने राष्ट्र को बहुत सारे घाव दिए, जो ठीक होने में कुछ समय लगा। अगला युद्ध द स्पेनिश अमेरिकन वॉर। यह युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था, जो अप्रैल से अगस्त 1898 तक चला। यह युद्ध मेजरली क्यूबा के लिए लड़ा गया था और एक अन्य कारण भी इस युद्ध का कहा जाता है कि अमेरिका का एक शिप USS मरीन, उस शिप का डूब जाना इस युद्ध का और एक कारण बताया जाता है। इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई और अमेरिका को फिलीपींस और गुआम पर कंट्रोल हासिल हुआ और इस युद्ध के बाद अमेरिका एक जागतिक महासत्ता के रूप में उभर कर आ गई। अगला और महत्वपूर्ण युद्धों में से एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध का मुख्य कारण यह कहा जाता है कि जून 28, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। यह युद्ध 1918 तक चला। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर सभी लोग इस युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध के अंत तक अमेरिका और अन्य देशों ने भी इसमें भाग लिया। इस युद्ध ने यूरोप के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। 15 मिलियन से अधिक लोगों की जानें इस युद्ध में चली गई। इसने दूसरे विश्व युद्ध के लिए दरवाजे खोल दिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने देशों को 2 विभागों में बांट दिया था। एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी, फैसिस्ट इटली और जापान शामिल थे और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना और अमेरिका का गठबंधन था। वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें से कुछ कारण वीकेंड ग्लोबल इकोनॉमी, ग्रेट डिप्रेशन, हिटलर और मुसोलिनी का सत्ता में आना, उनकी पावर का बढ़ना, ये कारण थे। इस युद्ध का मुख्य उत्प्रेरक जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। वर्ल्ड वॉर 2 ने लगभग दुनिया के हर महाद्वीप पर असर डाला। हर देश किसी न किसी तरह प्रभावित हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 ज़्यादातर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और आशिया में लड़ा गया। हर यूरोपीय देश को इस युद्ध का भारी परिणाम झेलना पड़ा। लगभग 11 मिलियन से अधिक लोग मारे गए, उसमें से 6 मिलियन लोग जूइश थे। एक और रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में लगभग 22 से 26 मिलियन लोगों की जानें गई। 70,000 से 80,000 जापानी लोग मारे गए जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। अगला युद्ध देखने से पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो की PDF के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के ऑफिशियल लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो की PDF और आगे आने वाले सभी वीडियोस की PDF आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों आज ही ऑफिशियल लिंक से
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला युद्ध द कोरियन वॉर। यह युद्ध 1950 से लेके 1953 तक कोरिया कॉन्टिनेंट में चला। इसमें कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया शामिल थे। इस युद्ध के समय में अमेरिका कम्युनिज्म को रोकने का प्रयास कर रहा था। इस युद्ध के बाद कोरिया साउथ और नॉर्थ कोरिया में बढ़ गया। अगला युद्ध द वियतनाम वॉर। फ्रेंच लोगों ने 1950 में वियतनाम में यह युद्ध लड़ा। इससे देश दो हिस्सों में विभाजित हो गया। नॉर्दर्न पार्ट कम्युनिस्ट सरकार द्वारा लिया गया। कोरिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता हो ची मिन, जब इन्होंने 1959 में दक्षिण वियतनाम पर हमला किया तो अमेरिकी सेना ने दक्षिणी सेना को सहायता भेजी। 1974 में एक पीस ट्रीटी के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई और 1974 में अमेरिका ने इस युद्ध में विड्रॉ कर लिया। अगला महत्वपूर्ण और आखिरी वॉर द गल्फ वॉर। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। इस युद्ध में लगभग 34 देशों का गठबंधन था। वे सभी देश सऊदी अरब और इराक की सीमा पर सेना भेजते थे। इस घटना को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद सीज फायर डिक्लेयर कर दी, मतलब युद्ध विराम जिसे कहते हैं, वो घोषित कर दिया था। पर 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया और इस युद्ध का परिणाम तत्कालीन सद्दाम हुसैन सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों, आपका, अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हिस्ट्री के अगली सीरीज़ में। गुड बाय, टाटा, पीस।